हैंडराइज कर पाएंगे? ओके, तो यूएसडीटी को जब आप स्टोर करते हो किसी से भी लेके, तो आप उसका एक नेटवर्क चूज करते हो। यस। ज्यादातर नेटवर्क कौन सा यूज होता है? BIP20, बिनांस। यस। ओके, BIP20 ही क्यों यूज करते हैं लोग आज की डेट में? ट्रांजैक्शन फीस कम है, इजीली एक्सेसिबल है, राइट? ट्रांजैक्शन स्पीड ज्यादा है। ट्रांजैक्शन स्पीड ज्यादा है। तो दोस्तों BIP20 ये क्या है? उस ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क है जिस नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, राइट? और वही नेटवर्क हर एक जगह पे रिकॉर्ड एंड वैलिडेशंस के लिए यूज आता है ऑन डाटा चेन पे। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया 2008 में POW चल रहा था, उसके बाद में इथेरियम आया, उसने इनोवेशन किया, POS का निर्माण कर दिया उसने, और आज की डेट में वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। यानी इस ब्लॉकचेन की पूरी अथॉरिटी, पूरी ओनरशिप किसके पास में है? वैलिडेटर्स के पास में, क्योंकि वो वैलिडेटर्स ही है जो इस ब्लॉकचेन के हर एक ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, लेयर 1 एक ऐसी चीज है जहां पे लेयर 2, लेयर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉइंस, टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, प्लेटफॉर्म्स, हर एक चीज का इनोवेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लेयर 1 है। दूसरी बात, आज की डेट में MST ब्लॉकचेन का जो लाइव है वो TPS क्या है? ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। ये आज की डेट में लेयर 1 का 4000 TPS आज की डेट में है MST ब्लॉकचेन का। तो MST ब्लॉकचेन लाइव है, उसका मेननेट और टेस्टनेट दोनों चीजें लाइव है। मेननेट लाइव होने की वजह से यहां पे इस ब्लॉकचेन के ऊपर हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है, और उस ब्लॉक में हर एक ट्रांजैक्शंस को, हर एक इकोसिस्टम को, हर एक प्लेटफॉर्म को वैलिडेशंस किया जा रहा है, और उस वैलिडेशंस का ओनरशिप आप ही लोगों को है जो यहाँ पे बाकायदा वैलिडेटर बन रहे हैं। तो वैलिडेटर कैसे बन सकते हैं? क्या उसके क्रिप्टो बाय करके हम लोग वैलिडेटर बन सकते हैं क्या कोई भी ब्लॉकचेन के? तो नहीं दोस्तों, क्रिप्टो एक मात्र यूज आने वाली इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है जो हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज आती है। बट इस ब्लॉकचेन के आपको यदि शेयर होल्डर बनना है, इस ब्लॉकचेन के आपको स्टेक होल्डर बनना है, इस इकोसिस्टम्स के ओनर्स आपको बनना है, तो आपको इस ब्लॉकचेन के नोड्स में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। यहां पे बैठे हुए कितने लोग हैं जिनके पास में MST के नोड छोड़ के कोई और नोड है क्या कोई? नो। इसके पहले कोई ऑप्शन नहीं दिया था। सर आपके पास में कौन सा नोड है? SCM। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन जितने भी है, उन्होंने आज तक हमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया कि हम लोग उस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर या पार्टनर बन सके। उन्होंने क्या किया, उनके नोड जो है वो एक्टिवेट करते टाइम उनकी एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटी है, उनकी कंट्री की जो कम्युनिटी है, उनको ही वो सोल्ड आउट किए, और वो क्रिप्टोग्राफी में हो रहे थे, राइट? जहां पे कोई केवाईसी रिगार्डिंग चीजें नहीं हो रहे थे। और हम लोग कहां पे काम कर रहे हैं? इंडिया में। तो इंडिया में क्या चलता है? रेगुलेशन, लीगलिटीज। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, MST जो है वो आज की डेट में लाइव है। लाइव होने के साथ साथ इसके ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो रही है। यहां पे नेटवर्क सिक्योरिटीज के लिए MSTC जो इस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, क्रिप्टोग्राफी है, वो यूज हो रहा है। ओके, तो यहां पे मैं आपको और भी चीजें आपको यहां पे बताना चाहूंगा। लेयर 1 ब्लॉकचेन के फंक्शनैलिटीज क्या होते हैं? तो लेयर 1 ब्लॉकचेन में लेयर 2 ब्लॉकचेन्स भी बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, डैप्स बन सकते हैं, डेक्स बन सकते हैं, और हर एक चीज के लिए यहां पे नेटिव टोकन मैनेजमेंट भी चलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। लेयर 1 ब्लॉकचेन को स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए भी यूज किया जाता है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्या? नहीं नहीं ना? ओके, तो दोस्तों देखिए,
लेयर 1 ब्लॉकचेन का बैकबोन क्या रहता है? डिसेंट्रलाइजेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस टेक्नोलॉजी की, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि दोस्तों इस चीज को कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता, कोई भी उसको होल्ड नहीं कर सकता, कोई भी इस चीज की ओनरशिप नहीं दिखा सकता, एक सिंगल पर्सन। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक के डिवाइस में यदि MSTC है या यदि फ्रैक्शंस है, तो हर एक बंदा इस ब्लॉकचेन का ओनर है और वो हर 3 सेकंड में इस ब्लॉकचेन के हर एक ब्लॉक को वैलिडेशंस कर रहा है, तभी जाके उसके ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा लेयर 1 ब्लॉकचेन के यूज केसेस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में टोकन्स को मैनेजमेंट किया जा सकता है, टोकनाइजेशन किया जा सकता है, यहाँ पे डिजिटल करेंसी यानी कॉइन्स को भी बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डैप्स को भी डिजाइन किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यहाँ पे इस होटल में पहली बार विजिट करने वाले कितने लोग हैं? आप है सर। मैं चाहता हूं कि इस होटल का टोकनाइजेशन करना है, पॉसिबिलिटीज है, 100% पॉसिबिलिटीज है सर। आज की डेट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को, एग्रीकल्चर लैंड्स को और जो इंडस्ट्रीज है उसको टोकनाइजेशन में ला रहा है। कैसे हो सकता है? एग्जांपल पकड़ लीजिएगा, आज की डेट में इस होटल की कॉस्टिंग है 5 करोड़। कितनी है? 5 करोड़। तो 5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाकायदा इस ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। उसमें पूरा डिटेलिंग आता है, जैसे हमारे एग्रीमेंट बनते हैं ना रजिस्ट्री, उसी तरीके से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पूरी डिटेलिंग आती है कि ये होटल कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग क्या है, उसका आज की डेट का वैल्यू क्या है, बराबर है। और उसमें आप किस तरीके से